सभी के लिए जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया जा रहा है, उस सम्यक दर्शन के स्वरूप में अनुयोगों की व्याख्या की गई। अनुयोग कथन पद्धति का नाम होता है। कथन पद्धतियां विवक्षाओं को लेकर के चलती हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग में अभी परिभाषा चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और अब करणानुयोग की चर्चा के रूप में आ रही है। आप कहोगे कि फिर प्रथमानुयोग के अनुसार भी कोई परिभाषा बता दो। तो प्रथमानुयोग के अनुसार कोई परिभाषा ऐसी तो बनती नहीं है, पर सामान्य से कह सकते हैं तीर्थंकर पुरुष, सलाका पुरुष, उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म पर, मार्ग पर श्रद्धान करना आदि आदि, तीर्थंकर भगवंतों पर श्रद्धान करना, ये प्रथमानुयोग के अनुसार समझ लो। आपका श्रद्धान जम गया, वो भी माना जाएगा। करणानुयोग की परिभाषा में 7 प्रकृतियों के 6 उपसम उपसम की बात है। कितनी प्रकृतियों के? 7 प्रकृतियों के 6 उपसम और उपसम की बात है। 7 प्रकृतियां कौन सी ली जाएं? 7 प्रकृतियों को थोड़ा सा कर्म की विवक्षा में समझ लें। अनंतानुबंधी संबंधी जो कसाय है ना, कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी संबंधी। कसाय की भी अलग अलग स्थितियां है ना, तो कसाय अनंतानुबंधी भाव को लेकर के हो। अनंतानुबंधी का मतलब है कि जो परिणाम संसार की अनंत स्थिति को बांधता रहता है, हमारा जो तीव्रतम भाव संसार को अनंत रूप में बांधता रहता है, वो अनंतानुबंधी कसाय है, कसाय का भाव है। कसाय के भावों में क्रोध, मान, माया, लोभ आता है। कौन सी 4 कसाय हैं बताओ? क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा, सबसे अच्छी कसाय कौन सी है? अच्छा, इसका मतलब हाँ, हायर एजुकेशन में है आप, तो सबसे अच्छी तो कोई है ही नहीं। और सबसे बुरी कसाय कौन सी है? तो सभी जो नुकसान पहुंचाए वो सभी बुरी है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। तो ऐसे अनंतानुबंधी कसाय की स्थिति को लेकर के क्रोध, मान, माया, लोभ का परिणाम, ये 4 प्रकृतियां तो ये। और 3 प्रकृतियां कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये परिभाषाएं भी, चूंकि अब नए नए शब्द हैं, कुछ लोग सुन के भूल गए होंगे, कुछ पहली बार सुन रहे होंगे। नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। बार बार सुनने से शब्द याद हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व हमारी विपरीत श्रद्धा, इसको मिथ्यात्व कह दो। विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है। दूसरी बात क्या? सम्यक मिथ्यात्व, तो कुछ भाव सही और कुछ भाव उल्टे, मिक्स, न मिठास और न खटास, न खटास और न मिठास, दोनों को मिला दो तो नान खटाइस, नान खटाइस। अब नान खटाई कहो चाहे नान खटास कहो, ना मिठास ना खटास, दोनों मिला दो। तो श्रद्धान भी है और श्रद्धान नहीं भी है, कि दोनों मिला दो तो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक भी जुड़ा, मिथ्यात्व भी जुड़ा। और सम्यक तो प्रकृति, जिसमें श्रद्धा सम्यक दर्शन के रूप में जम जाती है। तो ये 3 प्रकृतियां ये। और 4 प्रकृतियां वो कौन सी 4 प्रकृतियां? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 अनंतानुबंधी कसाय संबंधी, यानी उस स्थिति को लेके जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है, ये 7 जो हैं बिंदु भाव, इनके
क्षय होने पर, क्षय होने पर का मतलब है पूर्ण रूप से नष्ट होने पर। उपशम होने पर का मतलब पूर्ण रूप से दबने पर। नष्ट होने में और दबने में अंतर होता ना कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? दबना और नष्ट होना। जैसे मान लीजिए बरसाती पानी आपने कहीं नदी से भर लिया, तो पानी कैसा दिखता है? बरसाती पानी जो एकदम बिल्कुल सब तरफ से बह करके आया है, कैसा कलर दिखता है? मटमैला। पर कलर कैसा रहता है? कलर ठीक वैसा रहता है कि यदि आप उसे देखेंगे और लेंगे कप में, गिलास में, तो ऐसा लगेगा जैसे एकदम ठंडी चाय हो। कैसी? चाय जैसा दिखता है, लेकिन ठंडी वाली चाय, गर्म वाली नहीं। नदी में बहता हुआ बरसाती पानी इन दिनों का एकदम मटमैला चाय जैसे कलर का दिखता है। अब वो चाय नहीं है, लेकिन कलर उसका है। आपने बाल्टी में भर लिया, अरे भाई ये तो अभी इसमें बहुत सारी मिट्टी कीचड़ विचड़ है, ये अपने काम का नहीं है, चलो इसको भी रख दो। और किसी ने कह दिया सुनो, रखने में तो बहुत समय लगेगा, इसमें थोड़ी फिटकरी और डाल दो। तो आपने जो फिटकरी डाली है उससे क्या होगा? उसमें जितना भी मटमैलापन है वो कहां जाएगा? नीचे बैठा। अब पानी कैसा दिखने लगा? एकदम साफ सुथरा। ये साफ सुथरा जो पानी है, ये कीचड़ के नष्ट होने का नहीं है, ये कीचड़ के दबने का साफ सुथरापन है। ये कीचड़ के दबने का साफ सुथरापन। पानी साफ सुथरा है, लेकिन रिस्क क्या है? दबी हुई कीचड़ है। जरा भी किसी से धोखे में हाथ लगा या किसी ने जरा हिला दिया तो फिर नीचे ऊपर हो जाएगा। तो दब तो गया है, लेकिन पुनः उदय में आने की स्थिति बन सकती। ये उपशम कहलाता है। क्षय क्या कहलाता है? यदि उसी बाल्टी के पानी को आप आराम से दूसरी बाल्टी में ऊपर कर निकाल लो और कीचड़ को अलग कर दो, फिर अब उसको कोई हिलाता डुलाता रहे, कीचड़ उसमें से निकल गई, कीचड़ का क्षय हो गया, कीचड़ नष्ट हो गई। ये फर्क है। तो इस तरह से क्षय पूर्णतः नष्ट होना, सातों प्रकृतियां, इसको क्षयिक सम्यक दर्शन कह देते हैं। पूर्णतः दब जाना, सातों प्रकृतियां, इसको उपशम कह देते हैं। कुछ दबा है कुछ ऊपर है, इसको क्षयोपशम कहते हैं। तो सात प्रकृतियों के क्षयोपशम, उपशम रूप स्थिति जो बनती है, इसको क्या कहा? कर्णान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहा। कर्णान योग की अपेक्षा से, परिणामगत चर्चा में कर्णान योग की अपेक्षा से। अब चौथे नंबर पर आ रहा है स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मरुचि। स्वपर भेद विज्ञान, स्व और पर क्या है? स्व यानी अपना आत्म तत्व, और पर क्या है? पराया दूसरा पर है। ये दिखने वाला पराया दूसरा तो वैसे भी समझ में आता है कि ये दिख रहा है तो पराया है, भले अपना मानते हैं पर पराया दिखता है। लेकिन जो पराया जैसा नहीं दिख रहा है, जो अपने से ही जुड़ा हुआ है, उसमें परायेपन का बोध होना, यह स्वपर भेद विज्ञान है। मकान को तो कोई भी पराया कह देगा, दुकान को कोई भी पराया कह देगा, पड़ोसी को कोई भी पराया कह देगा, दोस्तों से बातचीत करते हुए अरे तुम तो दूसरे ही तो हो, सारे रिश्तों को रिश्ते मानते हुए भी फिर कह देता कि आखिर है तो दूसरे ही। लेकिन जीव ने जिस शरीर को धारण कर लिया है, वह भेद विज्ञान सभी को नहीं हो पाता। वह भेद विज्ञान वर्तमान की वैज्ञानिक दुनिया में नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत खोजा, गहराई से खोजा, लेकिन जड़ को ही खोज पाए।
पदार्थ को ही खोज पाए, जीवन और परमार्थ को वो नहीं खोज पाए। किसको नहीं खोज पाए? किसको नहीं खोज पाए? जीवन और परमार्थ को वो नहीं खोज पाए। खोजा है उन्होंने, पर जड़ को खोजा जिसमें चेतना नहीं है। पदार्थ को खोजा जिसमें चेतना नहीं है, परमार्थ को नहीं खोज पाए जो चेतना का जीवन है। चेतना का जीवन परमार्थ है, उसको नहीं खोज पाए। और ऐसा ना खोज पाने के कारण इसलिए कहा गया कि वैज्ञानिक जगत, वैज्ञानिक दुनिया कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, अधूरी ही रहेगी। पूर्णता तो बीतराग विज्ञानता से ही होगी। आधुनिक विज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अनुभव हर वैज्ञानिक को होता है, और इसलिए हर वैज्ञानिक अंत में यही कहता है कि ये मेरे द्वारा की गई रिसर्च है और मैं इसे सत्य साबित कर रहा हूं। हो सकता है कोई आगे आकर के इसको गलत भी साबित कर दे, और यदि कोई गलत साबित करता है तो वो स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जितना मैंने खोजा, स्वरूप ये दिखा और ये सच है। मैं सच के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। ये बात सच है कि वो सच के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो जड़ पदार्थों की सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जड़ पदार्थों की सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चेतना के सच्चाई जीवन के रास्ते पर वो नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि चेतना के स्तर का उनको ज्ञान नहीं है। चेतना का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो इसलिए उनका उस पर श्रद्धान भी नहीं है। और यदि श्रद्धान है तो वो इस स्तर की गहराई में जा भी सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दुनिया का जो भी ज्ञान है वो जड़ पदार्थों तक है। ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान से परे है। आधुनिक विज्ञान से परे है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इस ज्ञान को बाधित नहीं कर पा रहा। हमारे सिद्धांतों को आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक गलत साबित नहीं कर सका। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक जैन सिद्धांतों के लिए गलत साबित नहीं कर सका है। किसी भी सिद्धांत को, एक भी सिद्धांत को गलत साबित नहीं कर सका है। ये बात अलग है कि हम उसे सिद्ध कर पाए या ना कर पाए। हम और आप उसे सिद्ध कर पाए या ना कर पाए, ये बात अलग है। वह वैज्ञानिक भी उसे सिद्ध कर पाए या ना कर पाए, बात अलग है। वो वैज्ञानिक स्वीकार करे या ना करे, ये बात भी अलग है। लेकिन गलत साबित नहीं कर सका है आज तक। यही हमारे सिद्धांतों की सच्चाई है, प्रामाणिकता है। कोई भी सिद्धांत ले लो, रात्रि भोजन का त्याग करो ना करो, त्याग करो ना करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते। पानी छान करके पियो ना पियो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते। जिन बिंबों के दर्शन करने में, मंदिरों में आकर के मनोविज्ञान को समझने में, आप स्वीकार करो या ना करो, बिंब का प्रतिबिंब जो अंदर पड़ता है उसका वैज्ञानिक तथ्य वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं। और करो ना करो, गलत साबित नहीं कर सकते हो। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक जैन सिद्धांतों को गलत साबित नहीं कर सकता। यहां तक कि निर्ग्रंथ मुनि की चर्या के गुणों को, निर्ग्रंथ मुनि की चर्या में सम्मिलित साधना को दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नकार नहीं सका। स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी है, हमें उसकी चिंता नहीं है। हमें उसकी चिंता नहीं, ओरिजिनल माल है।
बेचने की जल्दबाजी नहीं है, रखा रहने दो, खराब भी नहीं होता। सालों भी ग्राहक ना आए तो हीरे मोती खराब नहीं, कोई गुड़ तेल थोड़ी है, आटा परचून थोड़ी है कि चिंता हो जाए, पान गुटके थोड़ी है कि खराब होने लगे। ये माल बाजारू माल है जो जल्दी बिकते भी हैं और जल्दी खराब भी होते। ये तो टनाटन वाला, टनाटन समझते ना टनाटन वाला है भैया, टनाटन। अरे कैरेट वेरेट कहां लगाए तुम, मेरिट हाँ कैरेट और मेरिट भी फीके हैं इनके साथ। टनाटन वाला ओरिजिनल माल है, बिके इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। जौहरी फिक्र ही नहीं करता, जौहरी को चिंता ही नहीं होती कि हमारा माल बिके। वो तो कहता माल रखे हुए भी हम माला माल है ना, माल रखने में ही हम माला माल हैं, बिकने की हमें चिंता कहां है। जिसको गरज होगी, जरूरत होगी, 10 बार हमारे दरवाजे पर आएगा। वही बाइफर्केशन बिल्कुल नहीं है, टर्निंग वर्निंग का कोई काम नहीं, डायरेक्ट 4 लाइन हाईवे एकदम झमाझम, पेट का पानी भी नहीं हिले और गाड़ी हवा से बातें करे। एक ही रथ और एक ही पथ, एक ही रास्ता और एक ही शास्ता। शास्ता कौन? तीर्थंकर भगवंत जिनका शासन हुआ था वो शास्ता कहलाते हैं। हमारे एक ही 24 शास्त्राओं का स्वरूप एक सा है, तो स्वरूप में एक ही शास्ता और एक ही रास्ता, एक ही पथ और एक ही रथ, जिससे ये रथ सीधा सीधा शिवपुर जाता है। इसलिए उन्होंने एजेंसी किसको दी? कपड़े वालों को नहीं दी। माल टनाटन है, जल्दी बिके इसकी चिंता नहीं है, खूब ज्यादा बिके इसकी भी चिंता नहीं है। एक बार एक भी ग्राहक आ गया तो खरीदने वाला भी माला माल और बेचने वाला भी। बस समय आपका हो गया है, इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।